नफरत का जहर कौन घोल रहा है और उत्तर प्रदेश में तनाव यूपी का माहौल खराब करने का जिम्मेदार कौन है? ईशान त्यागी नाउ रिस्पॉन्ड टू एसएन सिंह। वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। 5 सितंबर से आज 27 सितंबर हो गए। उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। पड़ोस में बिहार में चुनाव है। नाउ ईशान त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड। मकसूद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी इस तरह की कोई धार्मिक यात्रा निकाली जाती है, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, सिखों की हो, ईसाइयों की हो, या फिर कोई भी, आप देखते होंगे हम राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल रैलीज आपने कवर करी होंगी, उसके लिए पुलिस की परमिशन ली जाती है, प्रशासन की परमिशन ली जाती है। उसके बाद ही इस तरह की यात्राएं हो गई, रैलियां हो गई, उनका आयोजन किया जाता है। जरूर पुलिस की जो परमिशन है वो ली गई होगी, लेकिन पुलिस की परमिशन अगर ली गई थी तो उसके बाद पुलिस और प्रशासन वहां से नदारद क्यों थे, वहां से गायब क्यों थे? इस बात का सवाल एसएन सिंह साहब ने नहीं दिया। देखिए, मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं तुरंत बोल देता हूं। एक तो बता दीजिए, न्यूज 24 जिम्मेदार चैनल है और उनके रिपोर्टर ने दिखाया धारा 163 मतलब नो परमिशन, इसलिए आप करेक्ट कर। फिर आप बोलेंगे तो आप बोल। अरे मैं तो बोला आप करेक्ट करें ईशान, लेकिन ईशान, हाँ आप कंप्लीट करिएगा, लेकिन एक सवाल बहुत अहम है कि मुद्दों पर बात करें देश के लिए जो जरूरी है, या फिर इस तरह के जो धार्मिक उन्माद होते हैं, धार्मिक तनाव जब पैदा होता है किसी भी इलाके में, किसी भी राज्य में, उस पर बात करें। डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, महंगाई के क्या हाल है, रोजगार के क्या हाल है, कर्जा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्जा लगातार हम पर बढ़ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करें। सामने बिहार में चुनाव है, या फिर इस धार्मिक उन्माद पर बात करें। ये पोलराइजेशन किसके फायदे में है, किसके अगेंस्ट में है? बहुत बढ़िया बात बोली मकसूद भाई आपने। आप मुझे ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही यहाँ पे, और जो चैनल मुझे दर्शक के, आपके चैनल के दर्शक मुझे सुन रहे हैं, कि इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही क्यों होती हैं, इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में ही क्यों होती हैं, इस तरह की जो घटनाएं, अभी ये जो पूरा विवाद चल रहा है, ये गुजरात से ही क्यों निकल के आ रहा है, ये जो पूरा विवाद है ये मध्य प्रदेश से ही क्यों निकल कर आ रहा है, कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां वहां धार्मिक उन्माद की जो राजनीति है, धार्मिक विद्वेष की जो राजनीति है, समाज को बांटने की जो राजनीति है, धर्म के नाम पे समाज को बांटने की जो राजनीति है, उसको ही क्यों आगे बढ़ावा दिया जाता है? क्योंकि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप एसएससी का जो पेपर है वो ठीक तरह से नहीं करवा पाते हैं, और जो बच्चे हैं, हमारे युवा हैं हमारे देश के, वो जब आंदोलन करने जाते हैं दिल्ली में तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, उनको डंडे से पीटा जाता है, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं। जब आप रोड बनाते हैं देश में और वो रोड एक बारिश के बाद ढह जाती है तो आप कोई जवाब नहीं दे पाते। इनके बच्चे क्या करें? गडकरी साहब के बच्चे इथेनॉल बेच के लाखों करोड़ रुपए कमा ले। जैसा जो है अमित शाह के बेटे, मुद्दे पर टिके रहिए ना, चलाए, वो आईसीसी चलाए, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर अपना स्टैंड भी रखिए। आपको मैं वही उसी बात पे तो आ रहा हूं, उसी आप समझ गए होंगे मैं किस बात पे आ रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इनके बच्चे जो हैं वो तो लाखों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन हमारे धर्म के युवा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो इन तरह की जो धार्मिक लड़ाइयां हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है उसमें ही वो घिरे रहें, उसी में वो लगे रहें, उसी में वो लड़के मर जाएं एक दूसरे के साथ, और इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब चीजें करवाती है। तो बाकी लोग फायदा क्यों देते हैं? दूसरी बात है जी, बाकी लोग फायदा क्यों देते हैं, इसका जवाब आप भी दीजिएगा। छोटा सा और अहम सवाल तो मोहम्मद आजम से मेरा